अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है फ्यूचर एक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। और आप जानते हैं कि फ्यूचर एक्स ने ये क्लासेस आपके लिए फ्री रखी हैं, क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न था कर लूं बयां। इंसानियत यही है कि हम एक दूसरे का दुख दर्द बांटें। तो ये जो क्लासेस फ्यूचर एक्स पे आपको दी जा रही हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं और इंसानियत का भरपूर मुजाहिरा किया जा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसे मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आपसे ये वादा किया था कि प्यारे बच्चों के लिए मैं अब जो है हिस्सा गज़ल लेके आऊँगा, जो बहुत ही मज़ा और बहुत ही लुत्फ़ आपको देगा। क्योंकि आपकी किताब में एक है हिस्सा नसर और एक है हिस्सा नज़म। हिस्सा नसर में हमने कई चैप्टर पढ़े और अब हम हिस्सा गज़ल के भी कुछ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला ही चैप्टर मैंने और हिस्से शायरी के अंदर प्यारे बच्चों शायरी की कई किस्में होती हैं, असनाफ शायरी जिनको हम कहते हैं। उनमें से सबसे मकबूल तरीन, सबसे पसंदीदा जो शायरी है वो है गज़ल। क्या है बेटा? गज़ल। वही गज़ल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज हमने एक मशहूर मारूफ शायर, गज़ल गो और नसर निगार भी जो थे, जिन्होंने खुतूत निगारी में बड़ा कमाल किया है, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, गालिब की गज़ल स्टार्ट करने से पहले, कि गालिब कि गज़ल स्टार्ट करने पहले आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि गज़ल क्या चीज़ है। और ये वो नोट है जिसके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको दास्तान समझाया, जिस तरीके से नॉवल को पार्ट्स में समझाया, ताकि बच्चों के जहन में ये बात बैठ जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकें, गुड स्कोर कर सकें। तो इसी तरह मैं आज आपको गज़ल का हिस्सा भी समझाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। इस गज़ल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को समझना आपके लिए ज़रूरी है। और ये वही पार्ट्स हैं माय डियर, जो आपके इस नोट में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट गज़ल के अंदर क्या चीज है प्यारे बच्चों, वो आपको समझना है लुगावी माना। इससे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं प्यारे बच्चा कि लुगत कहते हैं, लुगत लुगावी लुगत से बना है और लुगत के माना आते हैं बच्चा डिक्शनरी। तो लुगावी माना वो माना जो लुगत के अंदर है। तो गज़ल के लुगत के अंदर क्या माना है? तो इसके माना है औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना, या औरतों के मुताल्लिक बातें करना, या महबूब के बारे में बातें करना। ये इसके लुगावी माना है जो आपको नोट में पढ़ने हैं। नंबर 2, बच्चा आपको समझना है गज़ल के अज्जा। अज्जा कहते हैं बच्चों पार्ट्स को। जब आपको किसी किस्म के पार्ट्स और अज्जा मालूम होंगे तो आपको वो चीज समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो गज़ल है, इस गज़ल के प्यारे बच्चों जो पार्ट्स हैं वो 2 तरह के पार्ट्स हैं। एक होता है बुनियादी पार्ट्स। क्या होते हैं बच्चों? एक होता है बुनियादी पार्ट्स। तो बुनियादी यानी बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं वो आपको समझने हैं।
और दूसरा होता है इजाफी पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, गजल के जो बुनियादी पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, वो 3 हैं। नंबर 1, गजल के अंदर सबसे पहला पार्ट जो है, जो बुनियादी पार्ट्स है, जो बेसिक चीज है, वो क्या होती है? गजल कब वजूद में आएगी? जब वो अशआर का मजमुआ हो। प्यारे बच्चों, अशआर का मजमुआ, अशआर शेर की जमा है। तो अशआर का मजमुआ, मजमुआ मतलब ग्रुप हो। तो जब अशआर का मजमुआ होता है, ये गजल की बुनियादी चीज है। एक शेर को गजल नहीं कहा जा सकता, अशआर के मजमुए को, ग्रुप को गजल कहा जाता है। दूसरा पार्ट, बुनियादी पार्ट, बेसिक पार्ट गजल के लिए क्या है प्यारे बच्चों? दूसरी चीज है कि गजल के अंदर हर शेर का मतलब, हर शेर का मतलब जुदा गाना होता है। हर शेर का मतलब जुदा गाना यानी अलग अलग होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने प्यारे बच्चों कई गजलें पढ़ी होंगी, कभी भी गजल का ऊपर टॉपिक नहीं होता है, कोई उन्वान नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके हर शेर के अंदर अलग अलग टॉपिक होता है, और इसलिए हम कोई एक टॉपिक नहीं रख सकते। तो अगर 4 अशार की गजल है तो उसको कौन सा टॉपिक आप देंगे? क्यों का टॉपिक नहीं होता? क्योंकि हर शेर का मतलब जुदा गाना होता है। तीसरी चीज बेटा, गजल के हर शेर में, तीसरी नंबर 3, गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया का होना जरूरी है। काफिया का होना माय डियर जरूरी है। कोई भी गजल आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें हर शेर के दूसरे मिसरे में वही काफिया न हो जो पहले शेर में होता है। तो गजल का जब पहला शेर स्टार्ट होता है तो उसके पहले शेर में जो काफिया होता है, काफिया कहते हैं बेटा हम आवाज अल्फाज को। जैसे गालिब की गजल जब हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। इब्ने, देखो ये शेर है, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। या इससे पहला वाला शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। देखो, हवा करे कोई, दवा करे कोई, इसको काफिया कहते हैं। हवा और दवा, बेटा ये क्या है? काफिया। क्योंकि ये दोनों अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी आवाज एक जैसी है, तो हम आवाज अल्फाज को माय डियर क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। हम आवाज अल्फाज को बेटा काफिया कहते हैं। तो देखिए, गजल की बुनियादी चीज क्या है? गजल के बेसिक पार्ट्स कौन से हैं? जिनके बेसिक पार्ट्स का मतलब जिनके बगैर गजल नहीं पाई जाती है। पहली चीज है प्यारे बच्चों, पहली चीज है गजल की पहली चीज है कि अशआर का मजमुआ हो, ग्रुप ऑफ अशार हो। दूसरी चीज, हर शेर का मतलब जुदा गाना हो, हर शेर का मतलब अलग अलग हो। और प्यारे बच्चों तीसरी चीज, गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे में यानी सेकंड लाइन में, हर शेर की दूसरी लाइन में काफिया का होना जरूरी है। और ये वही काफिया होता है जो पहले शेर के दोनों मिसरों में होता है, वही बाकी अशार के हर मिसरे में होता है। उसके बाद बेटा
आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है इजाफी अज्जा, कनेक्ट हो रहा है इससे। इजाफी अज्जा यानी वो पार्ट्स जो एक्स्ट्रा हों, जो इजाफी हो, इजाफी मतलब जो बुनियादी ना हो, जो जरूरी ना हो, लेकिन वो गजल को खूबसूरत बनाते हैं। क्या क्या है बेटा वो पार्ट्स? तो आप यहां ध्यान दीजिए। पहला पार्ट उसमें है बच्चा मतला, गजल के लिए मतला का होना। अब ये मतला क्या होता है माय डियर? गजल का पहला शेर, गजल का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया हो, जिसके दोनों मिसरों में, यानी जिसको हम उर्दू अदब में कहते हैं, जो हम काफिया हो, हम बहर हो, हम वजन हो, उसको कहते हैं मतला। तो बेटा गजल का वो पहला शेर, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आता है बेटा, मतला किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए गजल का, हर गजल का वो पहला शेर मतला कहते हैं तुलू होना। मैं समझाऊंगा आगे जो गजल आएगी। तो मतला कहते हैं तुलू होना, पहला, पहली चीज जो निकल रही हो। तो मतला वो शेर है गजल का जो पहला हो, और दूसरा उसके दोनों मिसरों में, यानी शेर की दोनों सतूर में, दोनों लाइनों में क्या हो? काफिया हो, राइमिंग वर्ड्स हो, उसको मतला कहते हैं। लेकिन ये मतला होना जरूरी नहीं है, ये इजाफी चीज है, एक्स्ट्रा चीज है, इसका होना जरूरी। अगर हो तो गजल खूबसूरत बनती है, अगर ना हो तो गजल तब भी गजल होगी। लेकिन ये वाले पार्ट्स जो हैं तीन, इनका होना जरूरी है, इनके बगैर गजल नहीं पाई जाएगी। नंबर 2 बेटा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो इजाफी चीज है, इजाफी पार्ट्स में से है, वो है बेटा हुस्ने मतला। हुस्ने मतला, हुस्ने मतला, हुस्ने मतला किसको कहते हैं बेटा? मतला जैसा ही हो, यानी जिस तरीके से मतला पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं बेटा, इसी तरीके से अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो, दोनों मिसरों में काफिया भी हो, रदीफ भी हो, उसको मतला कहते हैं। तो बेटा फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि फिर मतला और हुस्ने मतला में क्या फर्क है? तो माय डियर, मतला गजल का पहला शेर होता है और हुस्ने मतला गजल का दूसरा शेर होता है। तो अगर पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, उसको मतला कहते हैं। और अगर दूसरा शेर भी वैसा ही हो, यानी उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसको मतला नहीं कहेंगे, उसको हुस्ने मतला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगली चीज है, नेक्स्ट चीज है गजल की जो इजाफी चीज है, वो है मक्ता। मक्ता का मतलब आता है काटना, अरबी जबान का लफ्ज है कता, कता काट देना कोई चीज। तो मक्ता किसे कहते हैं? ये गजल का आखिरी शेर होता है और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्या करता है बेटा? शायर इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब बेटा 10th के बच्चे को तखल्लुस का इल्म होना चाहिए कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तो तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने असली नाम के बजाय शायरी में इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर गालिब का तखल्लुस गालिब है, इसका नाम गालिब नहीं है, नाम इसका है मिर्जा असदुल्ला खान, मिर्जा असदुल्ला खान, और गालिब इसका तखल्लुस था। तो ये इजाफी चीजें हैं। और भी कुछ इजाफी चीजें हैं जो जैसे रदीफ है, एक इजाफी चीज बेटा, एक इजाफी चीज और मैं ऐड करता हूं, रदीफ। लेकिन गजल में रदीफ का होना जरूरी नहीं है, काफिया का होना जरूरी है। रदीफ भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना हो उसको गैर मुरद्दफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? गजले गैर मुरद्दफ, जो रदीफ के बगैर हो। तो कितने पार्ट्स आपको समझ आ गए? गजल के नोट के अंदर आपको मेंशन करना है बेटा,
गजल के लुगावी माना, गजल के बुनियादी और इजाफी पार्ट्स, और यही मिलाकर ये जो चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की, बुनियादी पार्ट्स और इजाफी पार्ट्स, यही मिलाकर गजल की डेफिनेशन बनाती है, गजल की तारीफ बनाती है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, तो आपके सामने गजल की तारीफ आ सकती है, आपके सामने आपके जहन में गजल का खाका आ सकता है कि गजल क्या है। गजल वो शायरी की किस्म है जो अशार का मजमुआ होता है, वो शायरी की किस्म है जिसमें हर शेर का मतलब जुदा गाना होता है, अलग अलग होता है। और गजल वो शायरी की किस्म कि जिसमें हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया का होना जरूरी है, राइमिंग वर्ड्स का होना जरूरी है। और गजल उस शायरी को कहते, उस चीज को कहते हैं जिसमें मतलब भी हो सकता है, यानी पहला शेर ऐसा हो सकता है कि जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हूं और हम रदीफ हूं, उसमें हुस्ने मतलब भी हो सकता है, यानी अगर दूसरा शेर भी ऐसा हो कि जिसके दोनों मिसरे काफिया, हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसको बेटा हुस्ने मतला कहते हैं। और उसमें मक्ता भी हो सकता है, यानी उसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो गजल के लुगावी माना, गजल के अज्जा यानी पार्ट्स, और वो दो तरह के पार्ट्स होते हैं, बुनियादी पार्ट्स यानी बेसिक पार्ट्स, और इजाफी पार्ट्स और एक्स्ट्रा जो होते हैं, जिनसे इनका होना जरूरी नहीं है लेकिन गजल में हुस्न पैदा करते हैं, गजल में खूबसूरती पैदा करते हैं, लेकिन ये बुनियादी पार्ट्स का होना गजल में जरूरी है। आगे गजल की इब्तिदा बेटा अब हम पढ़ेंगे, गजल की इब्तिदा कैसे हुई। देखो बेटा, ये आपके नोट्स में सारा मेंशन है, ये आपके नोट्स में बेटा सारा मेंशन है कि गजल की इब्तिदा कैसे हुई, गजल की इब्तिदा बेटा कैसे हुई। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि गजल की इब्तिदा कैसे हुई। इसके बारे में बेटा मैं नोट में भी इस चीज का तज़किरा करूंगा, इसका जिक्र करूंगा। गजल की इब्तिदा के बारे में दो नजरिए हैं, दो ख्यालात हैं, दो तरह की बातें हैं। पहली चीज गजल की इब्तिदा के बारे में क्या है कि गजल की इब्तिदा जो है वो तशबीब से हुई। किससे हुई बेटा? गजल की इब्तिदा तशबीब से हुई। और दूसरी चीज है कि गजल की इब्तिदा उजरी शायरी से हुई, उजरी शायरी से हुई। और ये दोनों चीजें आपकी किताब में मेंशन की हुई है, तहरीर की हुई है, लिखी हुई है। तो गजल की इब्तिदा के बारे में मेरा नोट तब आपको समझ आएगा बेटा जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको नोट खुद याद हो जाएगा और आपको उसका कॉन्सेप्ट आएगा और आप अपने वर्ड्स में भी नोट लिख सकते हो। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है जो पिछले 15 साल से मेरा ये तजुर्बा है, जो बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद रहता है, बहुत फायदेमंद रहता है। तो गजल की इब्तिदा के बारे में दो नजरिया हैं, दो ख्यालात हैं, दो तरह की बातें हैं। नंबर एक, गजल की इब्तिदा तशबीब से हुई, नंबर दो उजरी शायरी से हुई। अब ये तशबीब क्या होता है, ये तशबीब किस बला का नाम है? देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कि शायरी की कई किस्में हैं, उसमें से एक किस्म थी कसीदा। क्या नाम था बेटा उसका? कसीदा। कसीदा भी आप पढ़ेंगे। कसीदा वो शायरी की किस्म है जिसमें या तो किसी की हिजो यानी बुराई बयान की जाती है या किसी की तारीफ मदह बयान की जाती है। अरब में शायरी में सबसे पहले कसीदा वजूद में आया अरब के अंदर, और अरब के अंदर जब कसीदा शुरू हुआ, कसीदे में किसी चीज, किसी शख्स की या तो तारीफ की जाती थी या बेटा किसी की बुराई बयान की जाती थी। लेकिन अरब के अंदर एक रिवाज चल पड़ा। क्या बेटा? एक रिवाज चल पड़ा कि कसीदे को शुरू करने से पहले चंद अशआर शायर बयान करता था। क्या करता था बेटा? चंद अशआर बयान करता था, और उन अशआर के अंदर वो दो टॉपिक बयान करता था। नंबर एक, या तो वो अपनी महबूब की तारीफ में
अपनी महबूब की तारीफ में वो अशार कहता था। या दूसरी चीज बेटा, या वो मौसम बहार की आमद पर, यानी मौसम बहार के आने पर वो शायरी लिखता था, उनका इस्तकबाल करता था। और उस हिस्से को जो कसीदे के शुरू में होता था, जो कसीदे के स्टार्टिंग में होता था, उसको कसीदा नहीं कहा जाता था, बल्कि उस हिस्से को कहा जाता था बेटा क्या, तशबीब, तेशीन ये बे तशबीब। और तशबीब की डेफिनेशन अब क्या बनी, तशबीब की तारीफ बेटा क्या हुई कि वो चंद अशार, वो चंद शेर जो कसीदा शुरू करने से पहले बोले जाते थे, लिखे जाते थे, और जिनमें या तो अपने महबूब के बारे में लिखता था शायर, या मौसम बहार की आमद के बारे में लिखता था, और उनको तशबीब कहते थे। लेकिन बाद में ईरान के शौरा ने उस तशबीब वाले हिस्से को कसीदे से अलग कर दिया और उसका नाम गजल पड़ा, और इस तरीके से गजल वजूद में आई, वो तशबीब से बनी, जो कसीदे से पहले चंद शेर हुआ करते थे, और वही बाद में बाज़ाब्ता तौर पर एक शायरी की सिनफ, एक शायरी की किस्म बन गई, जो आज आपके सामने है। दूसरा नजरिया बेटा, कहा जाता है कि गजल जो है उजरी शायरी में से शुरू हुई, उजरी शायरी ही बाद में गजल बन गई। कहते हैं अरब के अंदर एक कबीला हुआ करता था, अरब के अंदर एक कबीला हुआ करता था, और उस कबीले का नाम था कबीला उज़र। क्या नाम था बेटा, कबीला उज़र। उस कबीला उज़र, उन्होंने एक अलग तरह की शायरी निकाली, इजाद की, और उस शायरी को इन्हीं से निस्बत करते हुए कहा जाता था क्या, उजरी शायरी। क्या कहा जाता था बेटा, उजरी शायरी। वही उजरी शायरी, उसी उजरी शायरी में वो तमाम सिफात, वो तमाम खुसूसियत हुआ करती थी जो आज के जमाने में गजल में हुआ करती हैं। तो इसलिए कुछ उदाबा ने, कुछ शुअरा ने कहा कि इसलिए हम कह सकते हैं कि गजल की इब्तिदा उजरी शायरी से हुई, यानी उजरी शायरी ही बदल कर गजल बन गई। तो प्यारे बच्चों देखो, गजल की इब्तिदा के बारे में मैंने बात की थी कि किसी ने कहा गजल की इब्तिदा तशबीब से हुई, और किसी ने कहा उजरी शायरी से हुई, और दोनों आपकी बुक में मेंशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले स्टूडेंट्स, मेरे सुनने वाले प्यारे बच्चे वो बोर्ड में अच्छा करें, इसलिए हमारी ये कोशिश है, फ्यूचर एक्स की कोशिश है। उसके बाद उर्दू गजल का आगाज हम देखते हैं। तो उर्दू गजल के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान कुली कुतुब शाह ने उर्दू गजल का आगाज किया, और उसके बाद वली का भी नाम आता है, सुल्तान कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह कहते हैं कि इसने गजल का बेटा क्या किया, आगाज किया। और उसके साथ साथ वली दक्कनी का भी नाम आता है, और फिर कुछ अशार आए, गालिब मीर, तकी मीर, सौदा वगैरह, इन लोगों ने गजल को क्या किया, इर्तिका किया, उसकी तरक्की की। तो प्यारे बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो सारी चीजें जो मैंने आज डिस्कस की, वो आपके सामने गजल का नोट, और इस नोट के भी 5 मार्क्स होते हैं, और अगर यही नोट आप लिखोगे तो मेरी गारंटी है आपको 5 मार्क्स आपके हाथ में है। तो देखो, सबसे पहले गजल अरबी जुबान का लफ्ज है, इसमें कई बातें हैं, गजाला से बना है, अल गिजाल से बना है, तो अरबी जुबान का लफ्ज है, और गिजाला कहते हैं हिरन को। तो गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुगावी माना, बेटा अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, लुगावी माना यानी जिसके डिक्शनरी मीनिंग क्या है, औरतों के मुताल्लिक बातें करना या महबूब से बातें करने के हैं। तो गजल के लुगावी माना क्या है, औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, और औरतों महबूब के मुताल्लिक बातें करना। इसलिए स्टार्टिंग की जो गजल थी
जो बुनियादी तौर पर गजल में टॉपिक हुआ करते थे वो इश्क व मोहब्बत के ही टॉपिक हुआ करते थे। इस्तिलाह शेर में, इस्तिलाह किसे कहते हैं बेटा? आपने इंग्लिश में सुना होगा कि शायरी की टर्म में, हमारी टर्म में, उस राइटर की टर्म में, साइंस की टर्म में, तो शायरी की भी अपनी एक टर्म होती है। उस टर्म को हम उर्दू में कहते हैं इस्तिलाह। तो इस्तिलाह शेर में यानी शायरी की टर्म में गजल उस सिनफे सुखन को कहा जाता है। सिनफ के माना बेटा है किस्म, और सुखन का मतलब कलाम। उस शायरी की किस्म को, उस कलाम की किस्म को कहते हैं जिसका हर एक शेर, जिसका हर शेर एक ही बहर और एक ही काफिया में हो। बहर का मतलब है बेटा वजन, हर शेर का एक वजन होता है और हर शेर का ऊपर से नीचे तक एक ही काफिया होता है। ऐसी सिनफ को क्या कहते हैं बच्चा? तो ऐसी किस्म को कहते हैं गजल। यहां पर लफ्ज है अमूमन। अमूमन आम तौर पर, आपने सुना होगा आम तौर पर यह कहा जाता है। तो अगर अच्छी उर्दू में आपको कहना है, और बोर्ड में जब आप अच्छी उर्दू लिखते हैं और अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अमूमन आम तौर पर गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। अभी मैंने इजाफी चीजें पीछे डिस्कस की। तो आम तौर पर अमूमन ऐसा होता है, कभी नहीं भी होता है। गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे, मिसरा कहते हैं बेटा शायरी की एक लाइन को, हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। और उसको क्या कहा जाता है बेटा? उससे मतला कहते हैं। ये दूसरा यहाँ पर लफ्ज है, इसको काट दीजिए। उसे मतला कहते हैं। तो मतला आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतला आप गजल में लिखेंगे कि गजल का मतला वो पहला शेर होता है कि जिसके दोनों मिसरों में काफिया भी हो, रदीफ भी हो, जिसका पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ हो। मतला के बाद आने वाले अशार का, यानी मतला के बाद आने वाले बेटा अशार का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। जो मैंने बुनियादी चीजों में कहा था कि गजल का हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होना जरूरी है। गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे में वही काफिया होना चाहिए जो पहले शेर में होता है। हाँ, अगर शेर में मिसले मतला हो, अगर दूसरा, ये यहां पर है बेटा दूसरा, अगर दूसरा शेर भी, अगर काट दीजिए, हाँ अगर ठीक है, हाँ अगर दूसरा शेर भी मिसले मतला हो। मिसल का मतलब है बेटा जैसे, वो भी मतला जैसा हो। क्या मतलब जैसा हो? यानी उसके दोनों मिसरे भी हम काफी और हम रदीफ हो, तो बेटा उसे हुस्ने मतला कहते हैं। तो हुस्ने मतला क्या होगा प्यारो? हुस्ने मतला गजल का दूसरा शेर होता है। लेकिन कौन सा दूसरा शेर? वो दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया भी हो और रदीफ भी हो। अगर नहीं होगा तो हुस्ने मतला नहीं कहलाया जाएगा। अजीज बच्चों, इसको ज़ैबे मतला भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि बेटा ज़ैबे मतला किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप आंख बंद करके कह देंगे, लिख देंगे कि सर हमने तो, अशरफ सर ने हमें समझाया है, फहमी सर ने हमको समझाया है कि गजल का दूसरा शेर अगर उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों बेटा, तो आंख बंद करके कह देना कि उसने मतला है। और अगर गजल का पहला शेर ऐसा हो कि जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, तो वो मतला है। और अगर नहीं होंगे, एक ही मिसरे में काफिया होगा, तो वो मतला नहीं है बेटा। तो हुस्ने मतला को बेटा ज़ैबे मतला भी कहा जाता है। गजल के सबसे उम्दा शेर को, कभी गजल में शायर बहुत बेहतरीन शेर कहता है और उस बेहतरीन शेर को शाह बैत कहते हैं। देखो बैत के माना अरबी के अंदर शेर के हैं, यानी बैत का मतलब शेर और शाह का मतलब है बादशाह। तो इसका मतलब क्या हो गया? तमाम अशार का बादशाह।
तो सबसे उम्दा शेर को क्या कहेंगे? शाह बैत या बैतुल गजल। यारे गजल का ये शेर, अरे वाह ये शेर था, ये शेर था। या तो गजल के अंदर जो सबसे मीनिंगफुल शेर होता है, सबसे उम्दा और बेहतरीन शेर होता है बेटा, उसको या तो कहते हैं शाह बैत या कहते हैं उसको बैतुल गजल। आपको पूछा जा सकता है कि बैतुल गजल किसे कहते हैं और शाह बैत किसे कहते हैं। तो बैतुल गजल के नाम से मौसूम किया जाता है, यानी बोला जाता है, समझा जाता है, नाम लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या है वर्ड बेटा? ये तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसे मक्ता कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है उसको? उसे मक्ता कहा जाता है। तो देखो गजल की इजाफी चीजों में मतला भी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, उसके बाद मैंने आपको हुस्ने मतला भी समझाया था, वो भी आ गया। उसके बाद मैंने आपको मक्ता भी समझाया था बेटा, वो भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई का होता है। मुकम्मल इकाई यानी कंप्लीट मीनिंग रखता है, उसमें एक टॉपिक बयान होता है, एक मौजू बयान होता है, उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी को मैंने समझाया था, यानी हर शेर का माना जुदा गाना होता है। तो गजल के अंदर ये बहुत बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि गजल का हर शेर अलग अलग मतलब रखता हो, एक शेर दूसरे शेर से कनेक्टेड ना हो, अशआर आपस में कनेक्टेड ना हो। ये गजल की एक अहम पहचान है। ऐसी गजलें भी लिखी गई हैं कि जिनमें एक ही मजमून को तसलसल के साथ कंटिन्यू लगातार पेश किया गया है, और ऐसी गजल को गजले मुसलसल कहते हैं। तो बेटा गजल की एक किस्म है गजले मुसलसल। अगर हर शेर में एक ही टॉपिक, लेकिन फिर भी कनेक्टेड नहीं होंगे, फिर भी वो जुड़े हुए नहीं होंगे, फिर भी वो मुसलसल नहीं होंगे, कंप्लीट मीनिंग अलग अलग होगी शेर की, लेकिन एक टॉपिक हो सकता है। मतलब शायर ने पहले शेर में भी मोहब्बत की बात की, दूसरे शेर में भी मोहब्बत की बात की, तीसरे शेर में भी मोहब्बत की बात की, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये मुसलसल नहीं होते हैं, बल्कि हर शेर का एक अलग अलग माना होता है। अगर गजल का एक ही टॉपिक होगा ऊपर से नीचे तक, हर शेर के अंदर एक ही टॉपिक के, एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलू को, कई चीजों को बयान किया गया हो, अलग अलग चीजों को बयान किया गया हो बेटा, तो उसको कहते हैं गजले मुसलसल। गजल गो, इंपॉर्टेंट वर्ड, गजल गो मुरक्कब लफ्ज है, मुरक्कब लफ्ज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। गजल गो, गो पर्शियन का वर्ड है, गजल कहने वाला, गजल बोलने वाला। गजल गो कभी कभी दौराने गजल यानी गजल के बीच में दो तीन अशार में एक ही मजमून मुसलसल बयान करता है, ऐसे अशार को किता कहते हैं। बेटा आपने एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप बहारिस्तान उर्दू में क्लास 10th में, उसमें आखिर में आएगा एक नज़म की किस्म, एक शायरी की किस्म, उसका नाम है कित्ता। कित्ता का मतलब आता है अरबी के अंदर टुकड़ा, हिस्सा। ये पहले अलग किस्म नहीं थी बेटा, ये पहले कोई अलग प्रॉपर एक शायरी की टाइप नहीं थी। पहले शायर क्या करते थे, गजल के बीच में ही, इन बिटवीन, पहले ही आपने मीर तकी मीर की गजल पढ़ी होगी, उसमें पहले ही शेर में जो है, पहली ही गजल में जो है उन्होंने, दूसरी गजल में उन्होंने कित्ता का इस्तेमाल किया गजल के दौरान। तो ये हायत के एतबार से गजल जैसी होती है, लेकिन अशार इसमें कनेक्टेड होते हैं। तो कभी कभी एक दो अशार, दो तीन अशार मुसलसल मजमून के शायर गजल के दौरान बयान करता है, उसको कित्ता कहते हैं। लेकिन बाद में तरीका बदल गया, इसको अलग किया गया, किससे? गजल से, और अलग किस्म बना दिया गया। जब बड़े बड़े शायरों ने इस पर मुसलसल लिखा, तो एक गजल की एक अलग किस्म बन गई। तो बेटा इसमें गजल की पहचान आपको आ गई, गजल की समझ आपको आ गई कि गजल किस किस चीज का नाम है। आगे बढ़ते हैं। गजल की इब्तिदा के बारे में मैंने डिस्कस किया था बेटा। गजल की इब्तिदा के बारे में दो नजरिया पेश किए गए हैं। जरा बोलो बेटा, क्या बोलो?
कमेंट में बोलना मुझे कौन से दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये है कि कसीदे का पहला शेर तशबीब कहलाता है। तशबीब में इश्किया मजामीन बयान होते थे या उसमें मौसम बहार के बारे में बात होती थी। इसी तशबीब को बेटा ईरानी शायरों ने, ईरान के शोरा ने अलग करके एक मुस्तकिल सिनफ बना दिया, एक मुस्तकिल किस्म बना दिया जिसे गजल कहा जाता है। तो ये पहला नजरिया है, पहला ख्याल है गजल की इब्तिदा के बारे में। तो गजल की इब्तिदा के बारे में कुछ लोगों का ये मानना है कि गजल तशबीब से बनी है। और तशबीब क्या होता था बेटा, ये कसीदे के शुरू में चंद अशार हुआ करते थे जिनमें शायर मौसम बहार का टॉपिक बयान करता था या महबूब के बारे में, महबूब की याद में कुछ बातें करता था और उसको तशबीब कहते थे। लेकिन बाद में जब गजल ईरान पहुंची तो ईरान के शोरा ने इसको अलग करके बाज़ाब्ता एक सिनफ बना दिया और जिसका नाम पड़ा बेटा क्या, गजल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नजरिया क्या था, दूसरा ख्याल ये है कि अरब के अंदर कबीला उज़र ने एक शायरी इजाद की थी, एक शायरी बनाई थी जिसे उज़री शायरी कहा जाता था। बाद में इसी शायरी का नाम बेटा क्या पड़ा, गजल पड़ा। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया गजल के बारे में दो ख्यालात हैं, दो नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि ये किससे बनी बेटा, ये तशबीब से बनी है। और तशबीब किसे कहते हैं, कसीदे के शुरू में चंद अशार बोले जाते थे, उनमें मौसम बहार का टॉपिक हुआ करता था या महबूब की बातें हुआ करती थी। बाद में उसको अलग किया गया और वही गजल बन गया। और दूसरा ख्याल ये है कि ये उज़री शायरी से आई। गजल की इब्तिदा अरबी शायरी के असर से हुई, तो अरब में आई गजल, अरबी से फिर ये फारसी में आई और फारसी शोरा ने, शोरा शायर की जमा है, फारसी शोरा ने इसे तरक्की दी और फिर फारसी के जरिए, तो अरबी से कहाँ आई बेटा, फारसी में, और फारसी के जरिए ये पहुंची दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में। तो फारसी के जरिए बहुत सारी जबानों तक पहुंची जिनमें एक उर्दू जबान भी है। तो उर्दू जबान में गजल अपनी नहीं है, ये फारसी से आई और फारसी में ये अरबी से आई। तो कदीम शोरा ने, इंपॉर्टेंट वर्ड कदीम, बोर्ड के एग्जाम में इसकी जिद पूछी जाती है कभी कभी, कदीम की जिद है जदीद। तो कदीम शोरा ने, पुराने शोरा ने, बड़े शायरों ने गजल को सिर्फ इश्किया मजामीन तक, यानी प्यारो मोहब्बत के मजामीन तक महदूद रखा था, लिमिटेड रखा था। मगर बाद के असातिज़ा ने, बेटा असातिज़ा उस्ताद की जमा है, उस्ताद किसको कहते हैं, टीचर को। तो असातिज़ा टीचर्स, लेकिन यहाँ असातिज़ा के से मुराद है गजल के जो माहिरीन हैं, जो मास्टर हैं गजल के अंदर, वो मुराद हैं। तो बाद में गजल मगर बाद के असातिज़ा ने इसमें अखलाकी मज़ामीन भी शामिल किए। तो पहले पहले गजल के अंदर सिर्फ प्यारो मोहब्बत की बातें होती थी, इश्किया मज़ामीन होते थे। लेकिन बाद में जो बड़े बड़े टॉप के शायर आए तो उन्होंने इसमें हर एक टॉपिक शामिल किया, अखलाकी मज़ामीन, मुआशरती और इक्तिसादी मज़ामीन, मुआशरा सोसाइटी के रिलेटेड जो मज़ामीन हो, इक्तिसादी जो माली हालत के रिलेटेड मज़ामीन हो, वो सारे उसमें आ गए। उनके साथ साथ जिंदगी से मुताल्लिक हर तरह के मज़ामीन पर तबाज़माई की जाने लगी, किस पर, गजल पर। जिस तरह गजल में मज़ामीन की कैद नहीं है, इसी तरह अशार की भी तादाद मुकर्रर नहीं है। आम तौर पर कम से कम 5 या 4 और ज्यादा से ज्यादा 19 अशार की हद मुकर्रर की गई है। तो गजल कम से कम 4 या 5 अशार की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 19। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उससे बड़ी भी लिख सकते हैं, उससे छोटी भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 अशार या 5 अशार होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा गजल के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जो बोर्ड में आपको लिखनी है। गजल की तारीख, उर्दू गजल की तारीख, हिस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये बेटा यहाँ पर थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। कुली कुतुब शाह वली और सिराज औरंगाबादी गजल के अव्वलीन सबसे पहले शौरा हैं, जबकि मीर तकी मीर, सौदा, आतिश मोमिन और गालिब जैसे शौरा ने इसे इर्तिका बख्शा, यानी गजल को तरक्की दी। गजल असनाफ शायरी में सबसे ज्यादा मकबूल और महबूब सिनफ है, क्योंकि इसका ताल्लुक जज्बात और एहसासात से है। बेटा जब इस तरीके के सेंटेंस आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको जो एग्जामिनर होता है आंख बंद करके मार्क्स देता है कि इस तरह की नॉलेज इसके पास है, इस तरह की जानकारी इसके पास है, क्योंकि इसका ताल्लुक जज्बात, इमोशन से है, एहसासात, फीलिंग से होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मशहूर है बेटा। हाँ, तो गजल आपको समझ आ गया हो गया बेटा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था लुगवी माना, अज्जा, इब्तिदा किसने स्टार्ट की, इर्तिका कैसे हुई, कौन से पार्ट्स हैं। तो उम्मीद है बेटा कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये वो नोट है जिसमें आपको गारंटी देता है मोहम्मद अशरफ फहमी कि अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे, बेहतरीन राइटिंग में लिखेंगे तो 100 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके हाथ में है। आगे बढ़ते, आज जो गजल को मैंने चुना है वह है गालिब साहब। गालिब का पूरा नाम क्या था, गालिब के बारे में देखो बेटा, अभी तक आपको मैंने समझाया था कि नसर निगार का राइटर का नोट जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। लेकिन अगर हम शायर के बारे में आते हैं, गजल गो के बारे में आते हैं, तो शायर के बारे में कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, देखिए शायर, शायर का नोट अगर आप लिखेंगे तो उसमें कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी है। पहली चीज क्या है बेटा, पहली चीज होता है जो सब के बारे में होता है, वह है हालाते जिंदगी। तो हालाते जिंदगी जैसे कब मरा, कब पैदा हुआ, कैसे उसके हालात रहे, जिंदगी के अंदर क्या हो गया। और दूसरी चीज इसमें होता है अदबी खिदमात, इसने अदब के लिए क्या खिदमत की है, अदब में क्या कमाल किया है, वो भी आपने समझा है। और इसमें एक तीसरी चीज जो होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वह है शायराना खसूसियात, यानी अगर कोई गजल गो है तो उसकी शायरी की खसूसियात क्या हैं, उसके शायरी के बारे में क्या चीज होती है, वो चीजें इसके अंदर डिस्कस होती है। तो गालिब के बारे में आज आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। बेटा आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि गालिब बेसिकली उर्दू शायर नहीं था, बुनियादी तौर पर यह फारसी का शायर था और इसके माँ बाप जो है ईरान से हिंदुस्तान आए थे और यहां उनकी पैदाइश हुई, लेकिन ज्यादातर कलाम इनका फारसी में है। उर्दू में गालिब ने बहुत कम लिखा, लेकिन गालिब गालिब जो गालिब तमाम शायरों पर छा गए वो इसी कलील और कम कलाम की वजह से जो उर्दू में है। 22 से शोहरत जो बनी उनकी बेटा, वो क्या बनी, वो उर्दू शायरी बनी, ठीक है। और इसी तरीके से गालिब का नाम क्या था, गालिब का नाम बेटा है असदुल्ला खान। क्या नाम था, असदुल्ला खान। असद के माना आते हैं शेर। और पहले पहले गालिब ने अपना तखल्लुस भी क्या रखा था, असद, मतलब असदुल्ला असद। और बाद में इसने चेंज किया और बाद में इसने क्या रखा तखल्लुस, गालिब। क्या रखा बेटा, गालिब। और इसको कुछ लक़ब दिए गए, कुछ खिताबात दिए गए, जैसे दबीरुल मुल्क, दबीर कहते हैं मुदब्बर, बहुत समझदार, बहुत आकिल अक्लमंद, दबीरुल मुल्क इसका नाम, इसको खिताब मिला। ऐसे नजमुद्दौला, नजम कहते हैं बेटा स्टार को, दौला कहते हैं मुल्क को, तो मुल्क का स्टार, स्टार ऑफ कंट्री, तो ये भी इसको खिताब दिया गया, लक़ब मिला है। मिर्जा नौशा इसको कहा गया, इसको लक़ब दिया गया बेटा मिर्जा नौशा। और इनकी शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में हुई और इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, आप पढ़ेंगे नोट के अंदर।
लेकिन शायरी जो है इनकी कमाल की शायरी, इनकी शायरी में गहराई ज्यादा है, जज्बात कम है, जज्बात बेटा कम है। गालिब की शायरी सोचने पर इंसान को मजबूर करती है। और कमाल देखिए, बहुत कम लिखा इन्होंने उर्दू के अंदर, लेकिन दुनिया का कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें गालिब का कोई ना कोई शेर फिट ना बैठता हो। जिसमें हम अगर कोई भी टॉपिक हम लेते हैं तो गालिब का कोई ना कोई शेर उसमें आप उससे कनेक्ट हो सकता है, उससे उसका ताल्लुक हो सकता है। तो इसीलिए वजह है कि गालिब के अशार सबसे ज्यादा ज़रबुल मिसल के तौर पर, कहावत के तौर पर बयान होते हैं। तो ये कमाल है इनकी शायरी का। तो इनका नोट पढ़ते हैं बेटा। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब, गालिब के दादा मुगल बादशाहत के आखिरी जमाने में ईरान से बेटा हिंदुस्तान आए थे। तो ये ईरानी थे, तो ईरान से ये हिंदुस्तान आए। और गालिब दिसंबर 27 आई थिंक यहाँ पर है 1797 को, 1797 को आगरा में इनकी पैदाइश हुई। दादा, बाप और फिर चचा के इंतकाल के बाद, चचा के इंतकाल के बाद की वजह से बचपन में ही बड़ी हद तक तन्हा रह गए बेटा। उनके नाना ने उनकी परवरिश की, लेकिन उनकी तालीम मुकम्मल न हो सकी। सिर्फ 13 साल की उम्र में शादी की। मिर्जा नौशा लक़ब मिला, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला इनको खिताबात दिए गए। खिताब होता है वो नाम जो सरकार की तरफ से दिया जाए, वो टाइटल जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, लेकिन ऐसे नहीं कोई खास कारनामा अंजाम देने पर बेटा दिया जाता है। गालिब का शुमार उर्दू के मुमताज तरीन क्या हो गया, बड़े, सबसे बड़े शोरा में किया जाता है। तो उर्दू के जो मुमताज तरीन बड़े शोरा हैं उनमें इनका नाम लिया जाता है। फारसी शायरी में भी इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। बेसिकली मैंने आपसे डिस्कस किया, ये थे ही फारसी के शायर। गालिब को अपनी फारसी पर बड़ा नाज था। ओफ, गालिब ने जो शायरी फारसी के अंदर की, उन पर बड़ा नाज था, उनको बड़ा फख्र था उनको। लेकिन फारसी पर तो फख्र था, लेकिन शोहरत गालिब साहब किससे मिली? लेकिन कमाल शोहरत, यानी शोहरत जो मिली उनको, वो उर्दू की बदौलत पहुंचे। कमाल शोहरत को, यानी शोहरत जो हुई इनकी, वो उर्दू की बदौलत हुई। गालिब ने उर्दू शायरी में बहुत कम लिखा। उन्होंने लड़कपन और जवानी का बहुत सा उर्दू कलाम अपने दीवान में शामिल भी नहीं किया, लेकिन इस मुख्तसर कलाम ने गालिब को बहुत शोहरत अता की। बहुत कम लिखा उर्दू के अंदर, लेकिन उसी कम और कलील कलाम की वजह से मशहूर हो गए। गालिब की शायरी खसूसियात, गालिब की शायरी इंसानी दिलों के अंदर घर करती है। जब हम गालिब की शायरी पढ़ते हैं तो बेटा दिल में बस जाती है, दिल में घुस जाती है शायरी। आप सुनोगे अभी आगे, इनके कलाम में फिक्र की गहराई ज्यादा है और जज्बात कम है। जज्बात बहुत कम है, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है। फिक्र की गहराई है, सोच बहुत है। फलसफा, फिलॉसफी उनके कलाम का अहम जुज है। गालिब वो पहले शायर हैं बेटा जिन्होंने अपने कलाम में फिलॉसफी बयान की है। उनकी शायरी में रवानी और सलासत बहुत है। ये फसाहत और बलागत की खुसूसियात होती है। रवानी और सलासत, ऐसा कलाम जिसमें बहुत गहराई हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जो बिल्कुल क्लियर मैसेज हो, वो उसमें पाया जाता है। और ये शायरी एक खास और सोचने वाले जहन के मुख्तलिफ तजुर्बात का इजहार करती है। क्या मतलब है? जब हम गालिब की शायरी पढ़ते हैं, उर्दू वाले, उर्दू जानने वाले जब गालिब की शायरी पढ़ते हैं बेटा, तो ये बहुत डीप होती है और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़हीन और गहरी सोच रखने वाले शायर का कलाम है। जिंदगी का कोई मरहला, जिंदगी का कोई मरहला, कोई
मौका ऐसा नहीं होगा बेटा जिस पर हम गालिब के किसी न किसी शेर के जरिए इजहार ख्याल न कर सके। तमाम शोरा, तमाम शायरों के मुकाबले में उनका कलाम ज़रबुल मिसल के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कहावत के तौर पर, मिसाल के तौर पर बहुत इस्तेमाल होता है गालिब का कलाम बेटा। गालिब ने नसर और नज़म, नसर प्रोज पोर्शन हो, नज़म शायरी पोर्शन हो, उनके अलावा अदब के हर फन को परवान चढ़ाने में, तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है। तो ये है गालिब का नोट। अब हम आते हैं गालिब ने लिखा क्या, गालिब की शायरी है क्या। मैं थोड़ा आपसे गुनगुना कर भी आपको ये सुनाना चाहता हूं। तो गालिब ने क्या कहा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। गालिब कहते हैं न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। तो यह है गालिब की शायरी बेटा। तो आप भी गुनगुना सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। तो पहला शेर है जो कि गजल का मतला है, और मैंने आपको समझाया था कि गजल का मतला वो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होगा बेटा, काफिया और रदीफ होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। देखिए यहां पर जो ये वर्ड है करे, करे कोई, और यहां पर पहले मिसरे में ये वर्ड है करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो देखिए बेटा इसमें हुआ, हुआ क्या है बेटा, इसमें हुआ, इसमें और दवा ये काफिया है। और काफिया किसको कहते हैं बेटा, शायरी के अंदर वो अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो, जो हम आवाज हो। हवा, दवा, वर्ड्स डिफरेंट हो लेकिन आवाज एक हो। करे कोई, और जो अल्फाज सेम रिपीट हो, एक जैसे बार बार दोहराए जाएं, उनको रदीफ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उनको, उनको रदीफ कहते हैं। तो देखिए इसमें, देखिए बेटा इसमें क्या है, पहला शेर है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहां हवा, दवा ये काफिया है दोनों मिसरों में, करे कोई दोनों मिसरों में है। तो लिहाजा ये गजल का क्या बन गया, ये गजल का बेटा मतला बन गया। और गजल का मतला क्या होता है, वो पहला शेर जिसमें दोनों अशार में काफिया भी हो, रदीफ भी हो। अब हम इसको समझते हैं। इब्न, इब्न के माना आते हैं अरबी के अंदर बेटा। क्या माना आते हैं, इब्न, इब्न का मतलब बेटा। और इसकी जमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जमा है अबना। क्या जमा है बेटा, इब्न की जमा अबना। कभी कभी बोर्ड में पूछते हैं, इब्न बेटा, अबना बहुत सारे बेटे, और मरियम एक औरत थी, पाक दामन औरत। इब्ने मरियम का मतलब है मरियम का बेटा, और इससे मुराद है बेटा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इब्ने मरियम से क्या मुराद है बेटा, इब्ने मरियम से मुराद है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, गालिब कहते हैं कि हजरत ईसा
था कोई, होगा कोई, हुआ करे कोई। क्या कहना चाहते हैं गालिब? इसमें सनअते तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। बेटा इस पे मार्क्स मिलते हैं आपको बोर्ड में। देखो यहाँ पर मैंने नोट किया है, गालिब ने गजल के मतला में सनअते तलमीह का इस्तेमाल किया है। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सनाते हैं जो शायरी में इस्तेमाल होती है। सनाते तलमीह किसे कहते हैं? जब शायर अपने शेर के अंदर, जब शायर अपने शेर के अंदर किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करता है, किसी तारीखी शख्सियत की तरफ इशारा करता है, किसी कुरान की आयत की तरफ या हदीस के टुकड़े की तरफ, या कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग होता है उसका कोई कौल है उसकी तरफ इशारा करता है, तो उसको कहते हैं बेटा क्या? तलमीह। क्या कहते हैं उसको? तलमीह, इशारा करना। तो इसमें एक बड़ी हस्ती हजरत ईसा, जिनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। आपने बेटा ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए हमें एज मुस्लिम। आपको पता होना चाहिए कि कुरान के अंदर जिक्र है कि हजरत मरियम बहुत ही पाक दामन औरत थी, और एक मर्तबा अचानक, न वो हामिला थी न वो प्रेग्नेंट थी, अचानक उनके यहाँ से बच्चा पैदा हुआ। हजरत मरियम हैरान और परेशान हो गई। फरिश्ता आया और उसने कहा कि ये जो बेटा है अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया है, और ये आपका बेटा है, और अल्लाह ताकत रखते हैं बगैर बाप के भी बच्चा पैदा करने की। तो इसलिए अल्लाह ने इनको बगैर बाप के पैदा किया और कहा मरियम ये आपका बेटा है, आप इसको घर ले जाइए, और जब घर में आपसे सवाल कोई पूछेगा तो आप कहना, इस बेटे की तरफ इशारा करना, ये खुद ही बोल पड़ेगा। कुरान में इसका जिक्र है। और जब मरियम इस बेटे को घर ले गई और घर में पूछा गया ये किसका बेटा? कहा मेरा बेटा। कहाँ से आया? भाई इसी से पूछो। अरे ये दूध पीता बच्चा, थोड़ी देर पहले पैदा हुआ बच्चा कैसे बयान कर सकता है, कैसे बात कर सकता है? तो जब उसकी तरफ इशारा किया गया तो हजरत ईसा ने बहुत ही फसीहो बलीग और बेहतरीन कलाम किया। कुरान के अंदर उसका जिक्र है कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है, वो जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया है। लंबा जिक्र है वहां पर, और मुझे माँ की खिदमत करने के लिए कहा गया है। तो ये दुनिया में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। तो इब्ने मरियम हजरत ईसा, इसीलिए वालिदा का नाम लिया गया, वालिद का नाम, वरना इब्ने अब्दुल्ला ये आपने सुना होगा, इब्ने उमर आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ आया इब्ने मरियम क्योंकि इनके वालिद नहीं थी, इनके वालिदा थी, सिर्फ अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया था, इसलिए इसको मरियम का बेटा हजरत ईसा कहा गया है। तो क्यों गालिब ने जिक्र किया है? दरअसल गालिब ने ये कहा कि हजरत ईसा, अल्लाह ने इनको मौजज़ा दिया था। मौजज़ा क्या होता है? अल्लाह जब किसी को नबी बना के भेजते हैं तो उनको कुछ पावर्स देते हैं, कुछ ऐसा अनहोना काम उनको दे देते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था कि जानवर आकर आपसे बातें करते थे, दरख्त आपकी तरफ आते थे, कंकरी आपका कलमा पढ़ते थे, आप जमीन से चांद के दो टुकड़े करते थे। तो ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये मौजज़ा होता था बेटा। तो यही मौजज़ा हज़रत ईसा को क्या था? एक तो वो मुर्दों को जिंदा करते थे, और दूसरा मौजज़ा ये था कि वो हर बीमारी का इलाज उनके पास था। वो हर बीमारी का शिफा देते थे, हर फूंक देते थे और ठीक हो जाते थे। तो गालिब ने क्या कहा है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, कि मैंने सुना है कि मरियम जो है, इब्ने मरियम, मरियम का जो बेटा ईसा है, उनके हाथ में हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन हुआ करे कोई, होगा, मेरे दुख की दवा करे कोई। मैं तो तब मानूंगा जब वो मेरे दुख की दवा करेगा, जब वो मेरा इलाज करेगा। लेकिन मेरा इलाज उनके पास भी नहीं है। मुझे जो इश्क की बीमारी है, मुझे जो ये मोहब्बत की बीमारी है, इसका इलाज उनके पास भी नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब के पास है। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या है इसकी तशरीह?
गालिब ने गजल के मतला में, देखो तशरी करना सीखो बेटा, इस पे मार्क्स मिलते हैं, सनाते तलमीह का इस्तेमाल किया है। अगर आपको सनात मुश्किल लगेगा तो इसको काट भी सकते हो। गालिब ने गजल के मतला में तलमीह का इस्तेमाल किया है। वो यहाँ मूसा लिखा है, यहाँ लिखना है ईसा। हजरत ईसा का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, यानी उनका जिक्र करते हुए फरमाते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि हजरत ईसा के पास हर मर्ज का इलाज था, हर बीमारी का इलाज था, उसके बावजूद वो मेरे दर्द का इलाज नहीं कर सकते। क्यों? इश्क की बीमारी का इलाज उनके पास भी नहीं है, अलबत्ता मेरे दुख और दर्द का इलाज सिर्फ मेरे महबूब के पास है। तो आप इसकी तशरीह कैसे करेंगे? ये शेर गालिब की गजल से लिया गया है और गालिब गजल के इस मतला में सनत तलवी का इस्तेमाल करते हैं और वो हजरत ईसा की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने ईसा को हर बीमारी का इलाज दिया था, उनके हाथ में हर बीमारी का इलाज था, लेकिन होगा मेरा तो मेरी दुख का इलाज उनके पास भी नहीं है, मेरे मर्ज का इलाज उनके पास भी नहीं है। यानी गालिब ये कहना चाहते हैं कि मुझे इतना गम है जो ला इलाज है, मुझे ऐसा मर्ज है जो ला इलाज है। तो ये शेर का मतलब था। आगे बढ़ते हैं, अगला शेर है, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ। जुनून कहते हैं बेटा दीवानगी, किसको कहते हैं बच्चा? दीवानगी। बक रहा हूं जुनू में, दीवानगी में। किस दीवानगी में? इश्क की दीवानगी में क्या क्या कुछ। जब इंसान किसी चीज का आशिक होता है और उसमें दीवाना हो जाता है, फिर उस दीवानेपन में उसको कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह की मोहब्बत में जो फना होते हैं उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया उनके बारे में क्या कहे, उनको दीवाना मजनून क्या कहे, लेकिन वो अल्लाह के इश्क में फना होते हैं, वो तो वही करते हैं जो उनका महबूब चाहता है। तो ऐसे गालिब फरमाते हैं कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, कि मैंने इश्क के जुनून में, दीवानगी में, इस इश्क के मोहब्बत के पागलपन में न जाने क्या क्या बोल दिया है, क्या क्या राज उगल दिए हैं, क्या क्या राज फाश कर दिए हैं। कुछ न समझे खुदा करे कोई, खुदा करे। अब खुदा से ये दुआ है कि ये जो दीवानगी में कही हुई बातें हैं ये किसी को समझ ना आए। तो देखो बेटा कैसे आप तशरीह करेंगे। गालिब ने इस शेर के अंदर अपनी इश्क की दीवानगी को बयान किया है कि मैं इश्क में बहुत दीवाना हो चुका हूं, और फरमाते हैं कि इश्क की दीवानगी में न जाने क्या क्या बोल दिया है। अब खुदा से मेरी दुआ है कि दीवानगी में कही हुई ये बातें किसी को समझ ना आए, ताकि मेरा राज इश्क फाश ना हो, मेरा जो इश्क का राज है, जो राज मैंने उगल दिए हैं, वो जाहिर ना हो। तो बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, अगला शेर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आया है। इसमें गालिब ने नासिहाना अंदाज इख्तियार किया है। क्या कहा है? न सुनो गर बुरा कहे कोई। गर यह हर्फ शर्त है, गर अगर का मुखफ्फफ है, अगर का शॉर्ट फॉर्म है। न सुनो गर बुरा कहे कोई, अगर तुम्हें कोई बुरा भला कहे, न सुनो, अनसुना कर दो, अनसुनी कर दो। कोई तुम्हारे सामने गलत गुफ्तगू कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, तो अनसुनी कर दो, मत सुनो। न कहो गर बुरा कहे कोई, और अगर कोई तुमसे बुरा करता है, बुरा सलूक करता है, तो माफ कर दो, छोड़ दो। तो गालिब नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो उसकी बात को अनसुनी करो, मत सुनो। न सुनो, न सुनो का मतलब है अनसुनी कर दो। इसी तरह अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तो तुम उसका जिक्र भी किसी से न करो, यानी लोगों में मत फैलाओ, माफ कर दो उसको, यानी हर हाल में सब्र से काम लो। तो न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। अगला शेर प्यारे बच्चों, कितना बेहतरीन शेर। गालिब की शायरी में देखो कितनी गहराई है, ठीक है। रोक लो गर गलत चले कोई, रोक लो गर गलत चले कोई। अगर कोई गलत चल रहा है, अगर कोई गुमराह हो चुका है, गलत रास्ते पे भटक चुका है, रोक लो। यह हदीस भी है,
हदीस है कि अगर आप किसी को गलत करते हुए देखते हो बेटा, तो पहला ईमानी ताकत यह है आप हाथ से रोको उसको, और दूसरा अगर वो नहीं कर सकते तो जबान से रोको, अगर वो भी नहीं ताकत रखते तो कम से कम दिल में बुरा समझो, ऐसी सूरत बनाओ कि उसको लगे कि ये काम बुरा है। तो रोक लो अगर गलत चले कोई, अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार करता है तो उसको रोक लो, बख्श दो गर खता करे कोई। खता का माना है बेटा क्या, गलती, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, खता की जमा है खताया, खताया मतलब गलतियां, ठीक है। तो बख्श दो गर खता करे कोई, अगर कोई खता करे गलती करे तो आप इंसानियत के नाते उसको माफ कर दो। देखिए इस शेर में गालिब नासिहाना लहजा, नासिहाना अंदाज, नसीहत करने वाला अंदाज इख्तियार करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गलत रास्ता इख्तियार करे तो उसे इस फैल से, इस काम से, फैल का मतलब इस काम से बाज रखना चाहिए ताकि वो गुमराह ना हो। और अगर कोई शख्स कसूर या गलती, और अगर किसी शख्स से कसूर या गलती सरजद हो, क्या है बेटा, सरजद हो, ये 2 बार आया है, सरजद हो जाए, अगर किसी से गलती हो जाए तो इंसानियत के नाते उसे माफ कर देना चाहिए। इंसानियत का तकाजा ये है कि उसको माफ कर दो। आगे बढ़ते हैं, गालिब फरमाते हैं कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद। हाजतमंद होता है बेटा जरूरतमंद, ये हाजत भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी जमा है हवाइज, बोर्ड में आता है बेटा, और इसकी जमाउल जमा आती है इसकी हाजात, हाजत हवाइज हाजात, हाजत का मतलब जरूरत, हाजतमंद जरूरतमंद। तो कौन है जो नहीं है हाजतमंद, गालिब फरमाते हैं हर कोई हाजतमंद है दुनिया के अंदर। किसकी हाजत रवा करे कोई, हाजत रवा करना, हाजत पूरी करना, अब किस किस की हाजत को पूरा करे। देखिए तशरीह, गालिब इजहार ख्याल करते हुए फरमाते हैं कि इस फानी दुनिया में, इस खत्म होने वाली दुनिया में हर एक शख्स और बशर, बशर कहते हैं बेटा इंसान को, हाजतमंद है। अब इस सूरत में अगर कोई तुम्हारी हाजत पूरी न करे तो उसकी शिकायत न करो, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो हर इंसान हाजतमंद है, अगर किसी की हाजत आप पूरी न करेंगे तो उस शख्स को आप पर गिला और शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको समझ लेना चाहिए कि इसकी भी अपनी हाजत है। अगला शेर है बेटा, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। इसमें भी सनाते तलबी इस्तेमाल हुई है। खिजर ये एक पैगंबर, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पैगंबर हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये एक बुजुर्ग हैं, और सिकंदर जो है जो एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब सजाया था, उस उनकी तरफ इशारा है। तो एक दास्तान की तरफ, एक कहानी की तरफ, एक हिस्ट्री की तरफ वाकया है। कहते हैं गालिब कि क्या किया खिजर ने सिकंदर से। खिजर कहते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि खिजर अलैहिस्सलाम हर इंसान को मुसीबत के वक्त आते हैं और उसको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, सही रास्ता। कभी कोई जब बहुत परेशान होता है, दुनिया उसको छोड़ देती है, तो अल्लाह ने उसके लिए हजरत खिजर को रखा है, वो आकर उसकी रहनुमाई करते हैं कि इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, ये करो, आपका मसला हल हो जाएगा। तो इस खिजर के पास इल्म बहुत ज्यादा था, और सिकंदर जो एक बादशाह है, इस बादशाह की रहनुमाई की किसने, खिजर ने, और इनको पहुंचाया बेटा कहां, आबे हयात तक। आबे हयात, आब का मतलब आता है पानी, हयात का मतलब जिंदगी। ये वो पानी है, इंसान जब ये पीता है तो हमेशा जिंदा रहता है, कहते हैं मरता नहीं, लेकिन है कहां किसी को मालूम नहीं। गालिब कहते हैं खिजर ने सिकंदर की रहनुमाई की, गाइड किया उसको, और उसको आबे हयात तक पहुंचाया, लेकिन सिकंदर आबे हयात पिए बगैर वापस आया। उसका रीजन था, और उसके मुकद्दर में आबे हयात का पीना नहीं था। इसी को सामने रखकर गालिब फरमाते हैं कि खिजर ने सिकंदर की रहनुमाई की,
आब हयात तक भी पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद सिकंदर आब हयात नहीं पी सका क्योंकि उसके मुकद्दर में नहीं था। अब गालिब फरमाते हैं जब कोई चीज आपके मुकद्दर में ना हो तो अब किसे रहनुमा करे कोई? अगर खिजर भी आपकी रहनुमाई करेगा तो वो चीज आपको हासिल नहीं होगी। तो देखिए गालिब ने सनाते तलमी, इसमें भी तलमी का इस्तेमाल किया है। गालिब उस दास्तान की तरफ इशारा किया है कि सिकंदर हजरत खिजर की रहनुमाई में आब हयात तक पहुंचा, मगर वहां जाकर देखा जिन लोगों ने आब हयात नोश किया था, पिया था, अगरचे वो जिंदा थे मगर तवील उम्र की वजह से, लंबी उम्र होने की वजह से इस कदर ज़ईफ और कमजोर थे कि बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। कोई हरकत नहीं हो पाती थी, न चल सकते थे, न खा सकते थे, न पी सकते थे। ये देखकर गालिब ने आब हयात नोश करने से इनकार किया। गालिब ने नहीं बेटा, सिकंदर ने। तो ये देखकर सिकंदर ने आब हयात नोश करने से इनकार किया। और इस दास्तान को मद्देनजर रखते हुए, इस कहानी को सामने रखकर, इस वाक़ये को सामने रखकर गालिब फरमाते हैं कि जब कोई शय, शय का मतलब है बेटा चीज, जब कोई चीज आपके मुकद्दर में ना हो तो खिजर की रहनुमाई भी कोई फायदा नहीं दे सकती। आगे बढ़ते हैं। अगला शेर है, इसको मक्ता कहते हैं। मक्ता होता है जब शायर जो है अपने शेर के आखिरी शेर में क्या करता है बेटा, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं बेटा क्या, मक्ता। तो मक्ता जब तवक्का, तवक्का कहते हैं उम्मीद, जब आपकी उम्मीद ही नहीं है किसी चीज पर, जब किसी शख्स पर आपकी तवक्का ही नहीं है, जब तवक्का और उम्मीद ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। गिला का मतलब शिकवा करना, तो क्यों हम शिकवा करें। गालिब ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है कि भाई जहां आपकी उम्मीद और भरोसा नहीं है वहां आपका गिला और शिकवा करना बेकार है, फजूल है। गिला और शिकवा तो अपनों पर किया जाता है, उन लोगों से किया जाता है जहां से उम्मीद हो, जहां से आपकी आप पर भरोसा हो, जिन लोगों पर। अगर वो लोग आपका काम नहीं करते हैं तो उन पर ये क्या गिला किया जा सकता है। लेकिन जो गैर हों, जिनको आप अनजान हैं, जो आपका काम नहीं कर सकते, जो आपके कुछ है नहीं, जहां आपकी उम्मीद नहीं है, तो वहां गिला और शिकवा नहीं बनता है। तो देखिए गालिब गजल के मक्ता में इजहार ख्याल करते हुए फरमाते हैं कि गिला तो तवक्का पर मबनी है। मबनी मतलब मुनहसिर है, डिपेंड है, कि गिला उम्मीद पर डिपेंड है, उम्मीद पर मबनी है। गिला तो वहां किया जाता है जहां से उम्मीद और भरोसा हो, और जहां से उम्मीद ही नहीं हो वहां गिला और शिकवा करना बेटा बेकार है। तो गजल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते जल्दी जल्दी बेटा, लास्ट गजल है ये। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आपने सुना होगा कि भाई मेरा काम ही नहीं हो रहा है, और मेरा काम ऐसा काम है इसके पूरा होने की कोई सूरत ही नहीं, यानी नामुमकिन है, नामुमकिनात में से है ये काम होना। तो गालिब उसी को कहते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, हम आशिकों की, हम मोहब्बत करने वालों की न कोई आरजू पूरी होती है, न कोई तमन्ना पूरी होती है, न कोई ख्वाहिश पूरी होती है, और कोई सूरत नजर नहीं आती, और पूरा होने की कोई सूरत भी, कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। तो देखिए गालिब गजल के मतला में, बेटा मतला क्यों है, देखिए बर और नजर नहीं आती, नहीं आती। गजल नंबर 2 का पहला शेर, और दोनों मिसरों में काफिया भी है और दोनों मिसरों में रदीफ भी है, इसलिए इसको कहेंगे क्या बेटा, ये गजल का क्या है, मतला। तो इसलिए गालिब ने क्या कहा, तशरीह कैसे मैंने लिखी, गालिब गजल के मतला में इजहार ख्याल करते हुए फरमाते हैं कि हम आशिकों की जिंदगी हमेशा नाकाम और नामुराद हुआ करती है। कोई भी तमन्ना और आरजू पूरी नहीं होती है, न ही कोई आरजू पूरी होती है, और न पूरा होने की बेटा कोई सूरत नजर आती है, यानी नाकामी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। तो गालिब यही कहना चाहते कि भाई हम कैसे इंसान हैं, कोई उम्मीद ही पूरी नहीं होती, और पूरा होने का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है, कोई सूरत भी नजर नहीं आती है, तो ये महरूमी नहीं तो और क्या है। आगे बढ़ते हैं बेटा,
अगला शेर है गालिब का, मौत का एक दिन मुअय्यन है। मुअय्यन वर्ड है, क्या है वर्ड? मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? मुअय्यन का मतलब बच्चा मुकर्रर, सिलेक्टेड। मौत का एक दिन मुअय्यन है। गालिब क्या कहते हैं कि भाई जब इंसान दुनिया में आया है तो मरना है। कुरान भी कहता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत के दरवाजे से गुजरना है और मौत का वक्त मुकर्रर। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून, कि ना एक सेकंड आगे ना पीछे, मौत बराक है और वो अपने वक्त पर आएगी। तो गालिब फरमाते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? लेकिन नींद का वक्त मुकर्रर नहीं आती। अल्लाह ने रात तो बनाई है, वजालना नौमकुम लिबासा, सोने के लिए, तो फिर रात को नींद क्यों नहीं आती? गालिब क्या कहना चाहते हैं इस शेर के अंदर? गालिब कहते हैं कि भाई मुझे बहुत गम है, मुझे इंतहाई दुख और दर्द है, मुझे बहुत बीमारी है, तकलीफ है, और उस तकलीफ से नजात पाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो मौत आए या नींद आए। मौत तो इसलिए नहीं आती, गालिब फरमाते हैं, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ने वक्त मुकर्रर रखा है और वो तभी आएगी जब वक्त होगा। लेकिन नींद से मैं क्यों महरूम हूं? सवाल कर रहे हैं, मैं नींद से क्यों महरूम हूं, नींद क्यों नहीं आती? तो देखो मैंने इसकी तशरीह क्या की है। गालिब कसरते गम, कसरत कहते हैं बहुत ज्यादा, कसीर होना, बहुत ज्यादा। आपको एक सवाल भी आएगा, नज़म इकबाल की जो जुगनू है, कसरत में वहादत से क्या मुराद है? तो कसरत होता है बहुत ज्यादा। तो गालिब ने कसरते गम का इजहार, यानी बहुत ज्यादा गमों का इजहार करते हुए वो फरमाते हैं कि मैं इतना गमगीन हूं। क्या है वर्ड बेटा? मैं इतना गमगीन हूं, इतना गमजदा हूं कि इस गमे दिल से नजात पाने के दो ही जराए हैं। जराया जरिया की जमा है, या दो ही रास्ते हैं, एक मौत और दूसरा जरिया नींद। लेकिन मौत तो इसलिए नहीं आती क्योंकि उसका वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने वो सिलेक्ट रखा है वक्त, मगर नींद का वक्त मुकर्रर नहीं है। फिर मैं नींद से क्यों महरूम हूं? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तो गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि नींद तो आनी चाहिए ताकि मुझे कुछ देर के लिए क्या मिले? गमों से नजात मिले। गालिब ने अगला शेर फरमाया है, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे का मतलब है पहले पहले, कुछ वक्त पहले, कुछ जमाना पहले मुझे हाले दिल पर, अपने दिल के हाल पर हंसी आ जाती थी। कभी कभी इंसान के साथ जब बुरा होता रहता है तो वो तासुफ में, दीवानगी में हंसता है। एक शायर था, मुस्कुरा रहा था, तो एक दूसरा शायर आया और उसने कहा कि बहुत खुश लग रहे हो और आप मुस्कुरा रहे हो और बड़ी खुश लग रहे हो। तो उसने उनको जवाब दिया, क्या जवाब दिया बेटा? कि मेरी मुस्कुराहटों में मेरी गम की दास्तां है, मैं जुनून में हंस रहा हूं, मुझे शादमा न समझो। मेरी जो मुस्कुराहट है इसमें गम की दास्तान छुपी हुई है। तो हंसी सिर्फ खुशी की नहीं होती है, हंसी कभी मायूसी की भी होती है, कभी अफसुर्दगी की भी हंसी होती है। तो मेरी मुस्कुराहटों में मेरी गम की दास्तां है, मैं जुनून में हंस रहा हूं, मैं दीवानगी में हंस रहा हूं, मुझे शादमा ना समझो। भाई मैं शादमा नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं ये तासुफ में, अफसोस में हंस रहा हूं। तो गालिब फरमाते हैं कि पहले पहले मैं अपने दिल के हाल पर, हाल दिल पर, अपने दिल के बुरे हालात पर हंस लिया करता था। लेकिन ये हंसना अफसोस वाला होता था। जब कभी कोई गलती ऐसी हो जाती है हमारे आम लोगों के सामने, तो फिर हम शर्मिंदगी में हंसते हैं, उफ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मुस्कुराहट होती है चेहरे पर। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं गालिब कि आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, पहले पहले मैं अपने दिल के हाल पर हंस लिया करता था, लेकिन अब गम इतने बढ़ गए हैं, अब किसी बात पर नहीं आती, अब मुझे किसी भी बात पर हंसी नहीं आती। देखिए तशरीह, गालिब अपने दिल की मायूसी और अफसुर्दगी, मायूसी और
अफसुर्दगी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि कुछ अरसा पहले मैं अपने दिल के हाल पर मुतासिफ होकर, मुतासिफ होता है बेटा अफसोस में, हंस लिया करता था, लेकिन अब अफसुर्दगी का, गमजदा होने का, गम का ये आलम है, ये हालत है कि अपने दिल पर तो क्या दुनिया की किसी बात पर हंसी नहीं आती। यानी कहना ये चाहते हैं अब मैं बहुत ज्यादा गमजदा हुआ हूं, अब मुझे जो अफसोस वाली हंसी थी वो भी मुझसे छीन ली गई है, वो भी मुझसे चली गई है। आगे बेटा, है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। आपने भी सुना होगा कभी कि भाई मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ, मुझे भी बोलना आता है, मेरे मुंह में भी ज़बान है। तो गालिब क्या कहते हैं कि है कुछ ऐसी ही बात, अपने महबूब से मुखातब होकर कहते हैं, ए मेरे महबूब कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा सबब है, कुछ ऐसा रीजन है कि मैं चुप हूं, बात नहीं कर रहा हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना मुझे भी बात करनी आती है। तो आप भी अपनी कहीं पर ये बात कह सकते हैं, जब आपकी खामोशी का लोग नाजायज फायदा उठाएं तो आप कह सकते हैं कि है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात करनी नहीं आती। तो गालिब अपने महबूब से इस शेर में गालिब ने अपनी मतानत और संजीदगी, मैच्योरिटी, अपनी सीरियसपन को मद्देनजर रखते हुए, उसको सामने रखकर वो फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, मैंने किसी सबब से, सबब की जमा बेटा असबाब, मैंने किसी वजह से, किसी रीजन से खामोशी इख्तियार की है। क्या है वो रीजन? अगर शिकायतों का तुमार खुल गया, अगर मैंने शिकायतें करना शुरू कर दी महबूब तुम्हारे बारे में, तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे और तुम्हारी रुसवाई ना हो, तुम्हारी बदनामी ना हो। इसी ख्याल को नजर में रखकर चुप हूं, वरना मुझे भी बोलना आता है, मेरे मुंह में भी जबान है। अगला शेर बेटा, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। क्या बात हुई भाई? मरते हैं आरजू में मरने की, मुझे मरने की आरजू में मैं मर जाता हूं, और मौत आती भी है और आती भी नहीं है। इस शेर में गालिब ने लफ्ज की खूबी पैदा की है। अल्फाज और एक लफ्ज को, मरने को मजाजी और हकीकी मानों में इस्तेमाल करके कंफ्यूज कर दिया है कि भाई मुझे मरने की आरजू है और उसमें मर जाता हूं, और मौत आती भी है, मौत आती भी नहीं है। ये कैसी बात हो गई भाई? असल में गालिब ये कहना चाहते हैं कि मुझे मरने की आरजू है, और मरने की आरजू करते करते मैं मरता हूं, यानी मुझ पर मौत जैसी हालत हो जाती है। यानी मुझे इतनी शिद्दत है किसकी? मौत की, और उस मौत की तमन्ना करते करते मुझ पर मौत जैसी हालत होती है। तो मौत आती है, यानी मौत जैसी हालत होती है पर नहीं आती, लेकिन असल में मौत नहीं आती है। तो देखिए गालिब ने इस शेर में लफ्जी खूबी पैदा की है, यानी अल्फाज का इस्तेमाल, मरना लफ्ज को मजाजी यानी मुरादी माना में और हकीकी माना में और असली माना में इस्तेमाल किया है। वो फरमाते हैं कि मुझे जिंदगी में इतने गमों और दुखों का सामना है कि अब मैं उनसे नजात पाने के लिए मौत की आरजू कर रहा हूं, और इस शिद्दत आरजू में, शिद्दत कहते हैं सख्त आरजू करना, बहुत शिद्दत लाना आरजू में अक्सर मुझ पर मौत जैसी कैफियत, हालत तारी हो जाती है, और मौत आती है मगर असल में मौत नहीं आती है, यानी मौत जैसी हालत होती है बट मौत नहीं आती। आखिरी शेर दूसरी गजल का, शायर फरमाते काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। काबा हमारा किबला बैतुल्लाह जिसको कहते हैं, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और ये सिर्फ गालिब ने अपने बारे में नहीं कहा है बेटा, मैं भी अपने बारे में कह सकता हूं, हर इंसान कह सकता है कि इंसान, गालिब ने अपने आप को मुखातब करके, दरअसल सारी दुनिया के इंसानों को मुखातब करके कहा है कि तुम अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह की हुक्मों को तोड़ रहे हो,
हुक्म अदूली कर रहे हो, और फिर इस सूरत में तुम हज करने जा रहे हो तौबा किए बगैर, और तुम वहां अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हो, तो इस सूरत हाल में तुम्हारा वहां जाना क्या ये मुनासिब है? क्या इस हालत में तुम वहां जाओगे, तुम्हें हया नहीं आएगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तो गालिब गजल के मक्ता में अपने आप से मुखातब होकर, दरअसल सारी इंसानियत से मुखातब होकर फरमाते हैं कि गालिब तुम्हारी सारी उम्र तो शराब नोशी में, अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, अब तुम क्या मुंह लेकर काबा जाओगे? क्या ऐसे आमाल, आमाल बेटा अमल की जमा है, ये भी बोर्ड में आता है। आमाल, अमल एक्शन को कहते, करतूत, तो आमाल उसी की जमा है। तो क्या मुंह लेकर काबा जाओगे? ऐसे आमाल लेकर वहां जाने में शर्म नहीं आएगी? तो इसलिए पैगाम यह है कि पहले आपको क्या करना है बेटा? तौबा करनी है और फिर आगे जाना है। तो ये थी आज का टॉपिक बेटा गालिब का। थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए। आपके बेटा ये ऐसे नोट्स हैं कि जिनमें तजुर्बा है मेरा कि 100 मार्क्स आप ला सकते हैं इन नोट्स के थ्रू। बट आप फायदा उठाइए फ्यूचर एक्स का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो यूट्यूब पे हमारी ऐप भी है फ्यूचर एक्स के नाम से, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी है फ्यूचर एक्स, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों के साथ। क्योंकि मैंने पहले एक शेर अर्ज किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए क्या कम था कर लो बयां। बहुत फरिश्ते अल्लाह ने रखे थे तात के लिए, लेकिन इंसान को इसलिए बनाया है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और बेहतरीन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।